पेशेंट को हर जगह बार बार मिलते हैं। ठीक है, तो थायराइड कहां पर होता है भाई? ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बार यहां छू लीजिए याद रहेगा आपको। यहाँ पर थायराइड की ग्रंथि होती है और इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही से हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है। मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं हुआ शरीर का, तो बहुत सारी समस्याएं शरीर में पैदा हो सकती हैं, जिस पर हम बात कर चुके। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो आपका पेट ढंग से साफ नहीं होगा, पीरियड्स से लेके, मूड से लेके, कंसीव करने से लेके, बाल झड़ने से लेके, मुहासे भी आ सकते हैं। ये सब होगा अगर थायराइड की ग्रंथि ढंग से काम नहीं कर रही है। तो आइए, जैसे कि हम पहले कारण समझ लेते हैं, ताकि आप सामने वाले से पूछ पाओ कि भाई टेंशन बहुत लेते हो क्या। सबसे बड़ा कारण, इसलिए पहले नंबर पे है, क्या है? क्या है देख पा रहे हैं? तनाव। जब तनाव में ज्यादा रहेंगी महिलाएं या पुरुष, तो एक तनाव का हार्मोन पैदा ज्यादा होगा, कॉर्टिसोल जिसको बोलते हैं, और इसी कारण से क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का निष्कासन कम हो गया। अधिक कोर्टिसोल बनने से चर्बी भी बढ़ सकती है और ओवरऑल हेल्थ भी गड़बड़ हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन थायराइड शरीर में आने का एक बड़ा कारण है तनाव। दूसरा कारण जो हम सबको पता है, जो हम बताते भी हैं कि भाई न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आयोडीन के बारे में तो सुना होगा, सुना है, बचपन से सुना हो, एडवर्टीजमेंट आते थे ना दूरदर्शन पे। तो सेलेनियम हुआ, आयोडीन हुआ, अच्छे फैटी एसिड नहीं खाए, विटामिन नहीं खाए, मिनरल्स नहीं खाए, जैसे विटामिन डी। आप देखेंगे 100% विटामिन डी की कमी आएगी ही, आप जांच कराओ। जिसको थायराइड होता है, अनुपम सर, उसको विटामिन डी की कमी आती है। तीसरा कारण, नींद की कमी। सोने का, जागने का कोई टाइम नहीं, ढंग से नींद नहीं लेते, थायराइड हो सकता है। चौथा, व्यायाम की कमी। एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आप बैठे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, लेटे ही रहते हैं, दूसरे से ही काम करवाते रहते हैं, थायराइड हो सकता है। पांचवा, आजकल बच्चियों में थायराइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हॉस्टल में रहती हैं या बाहर का खाना खूब है, पिज्जा है, ग्लूटन जिसमें है, मैदा, मैदे से बनी चीजें, नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, ये सारी चीजें, कोल्ड ड्रिंक हो गया, केचप हो गया। और क्यों थायराइड आजकल बढ़ रहा है? पर्यावरण के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हवा कितनी दूषित है। अभी सर, जब दिल्ली का AQI बढ़ा था ना अनुपम सर, हेलो, कितने लोगों को पता है? जहरीली हवा दिल्ली की, है ना? तो पेपर में मैंने पढ़ा, दैनिक भास्कर में, सांस ले ली ना मनोज सर, मतलब 18 सिगरेट आपने पी ली उस। तो ये भी एक बड़ा कारण है, महिलाओं में और पुरुषों में थायराइड बढ़ रहा है। भोजन से, हवा से, पानी से ये भारी धातुएं हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। पारा हुआ, सीसा हुआ, जिसे अंग्रेजी में हम मर्क्यूरी या लेड भी कहते हैं। सातवां, अगर गट में असंतुलन है, आपका डाइजेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं है, थायराइड हो सकता है। और क्यों हो सकता है, जरा ध्यान से देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनको शुगर की बीमारी पहले से है, उनको थायराइड होने की समस्या बढ़ जाती है, सतर्क रहना पड़ेगा। या जिनको पीसीओडी है, गठाने हैं पहले से, उन महिलाओं को थायराइड उनका बढ़ सकता है, हायर स्केल पे जा सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी या उसके पहले भी कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं हार्मोन से रिलेटेड, महिलाएं अक्सर ले लेती हैं पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए, प्रेगनेंसी रोकने के लिए। ये भी सब भारी पड़ सकती हैं, इससे भी थायराइड हो सकता है। क्या कारण समझ में आए? कारण समझ में आए थायराइड होने के?
क्योंकि जब थायराइड होता है ना, जब रिपोर्ट में जांच में आता है कि आपको तो थायराइड है, 5.5 के ऊपर दिखा रहा है, तो सबसे पहले इंसान सोचता है कि मेरे को कैसे हो गया, मेरे को क्यों हो गया। क्लियर हुआ सर? आता है ना दिमाग में सवाल मनोज से कि ये मेरे को कैसे हो गया। तो अब आपको पता है रंजीत जी कि थायराइड आखिर होता किन किन कारणों से है। एक बार रिपीट करेंगे तो रामकरण सर, आप हैं रेडी, कंफर्टेबल है? रिपीट करेंगे। यस। जी जैल्शियम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जय सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बिल्कुल। कारण जो है अभी 9 बताए हैं, जिसमें सबसे पहला कारण बताया है कि ये जो कारण का है तनाव, कि ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं। दूसरा कारण बताया कि पोषक तत्वों की कमी के कारण। हाँ, एक मिनट रुकिए सर, तीसरा कारण बताया, मैं स्लाइड भी चलाती जाती हूँ, जिसका छूट गया लिख लेंगे। पहला है तनाव, टेंशन में रहना हाँ लगातार। हाँ, जी जी जी। दूसरा बताया पोषक तत्वों की कमी। जी। तीसरा बताया नींद की कमी। हम्म। चौथा बताए व्यायाम की कमी। हम्म। और पांचवा बताए ग्लूटन युक्त खाद्य पदार्थ खाने के कारण। पांचवा बताए और छठा बताए पर्यावरण में जो भारी धातुएं जो मिश्रित हो रहा है जिसके कारण। सातवां बताए गट में असंतुलन। आठवां बताए डायबिटीज जिनके पास है। और दूसरा बताए पीसीओडी का जो पेशेंट है उनको। और लास्ट बताए कुछ विशेष दवाओं का सेवन के कारण जो है ये। बिल्कुल राइट। तो आगे चलें। अच्छा, आप लोगों को आज तक कोई ऐसी महिला पुरुष मिले कि नहीं मिले जिनको थायराइड है, जो आपसे सलाह मांगते हैं, जो डोज को कम करना चाहते हैं? कोई मिलता भी बड़ा है, वरना यही छोड़ के दूसरा टॉपिक कुछ नए साल की बातें करते हैं, फिर हैप्पी न्यू ईयर करते हैं। कोई मेरा चैट बॉक्स में यस लिखोगे कि जड़ से उखाड़ फेंका है हमने थायराइड। अभी मैं पेपर में पढ़ रही थी अनुपम सर, आज या कल ही पढ़ रही थी मैं, कि मलेरिया जो है भारत से 97% तो, सरकार का ऐसा दावा है, 97% तो उखाड़ दिया है, और इस साल उसको पूरा ही जड़ से उखाड़ देंगे, मलेरिया होगा ही नहीं लोगों को, है ना। लेकिन थायराइड की स्थिति अभी ये नहीं है। तो चलिए, अब आप लोगों को ऐसे यूजर्स मिलते हैं, तो हम चलते हैं अब सीधे समाधान की तरफ। और मैं आपसे बार बार निवेदन करूंगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं आना है, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट पे मत आइए। अभी जब सबसे पहले सेहत की मदद से लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी शानदार वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अनुपम सर, 7 दिन में 10,000 पीवी के प्रोडक्ट सेल हुए, एक एक दिन में 3,500 पीवी के प्रोडक्ट, एक एक दिन में 5,000 पीवी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लोग। लेकिन कब? जब पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, फिर पांचवें कदम यानी सप्लीमेंट पर आते हैं। डायरेक्ट जंप करने का नहीं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही बात आप लोगों से करो जो कोई और उनसे कर ही नहीं रहा है। आज की डेट में किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, सब ये पूछ लेते हैं, और सर कैसे हो, ठीक हो सर? तो सामने वाला भी क्या जवाब दे देता है, सुरेश सर, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, मजे में, आनंद में। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है ना, कैसे हैं, नींद वींद ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, नींद, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी नींद नहीं होती उसी को पता है कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। सैकड़ों बीमारियों को टक्कर दे देंगे साहब, अगर नींद बेहतर हो गई तो सीट्स पर बात करना सीखना ही पड़ेगा। जैसे मुझे ये बताइए अनुपम सर, कि अब जितनी भी हम अभियान में लोगों को जोड़ते हैं, जिसको हम ज्वाइनिंग कहते हैं, क्या ऑफलाइन अलाउड है सर, कि ऑनलाइन ही करना पड़ेगा? जरा चैट बॉक्स में बताइए, आप बताइए अनुपम सर। ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए सर, है ना,
बिल्कुल 100 ज्वाइनिंग है तो भी सर मैं टीसी सर से बात कर लूं कि सर 100 ज्वाइनिंग है लेकिन मैं ऑफलाइन मेरे को आता है, ऑनलाइन नहीं आता मेरे को ज्वाइनिंग लगाना, हो जाएगा सर? नहीं। तो सीखना पड़ा, सीखना पड़ा, राइट विजय सर? तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि भाई हम अच्छे से जबरदस्त हमारा पीवी हो, अब देखो 3,500 का, 5,000 का, 10,000 का पीवी महीने भर में नहीं होता है, एक दिन में हो जाए, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा, राइट? फिर हम सीड्स में अगला ई इमोशनल हेल्थ पे आए, फिर एक्सरसाइज का पूछें भाई, फिर खाने पीने का पूछें, और लास्ट में बताएं कि देखिए ये कमी है और ये कमियों को पूरा करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स भी लेना ही पड़ेंगे। तो थायराइड में चलिए बात करते हैं नींद को कैसे बेहतर बनाएं। अब इसमें सर थोड़ा सा उल्टा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे पहली लाइन, कोई भी हमारे सीनियर साथी क्या लिखा है आपको, कोई भी हमारे सीनियर साथी पढ़े, पहला पॉइंट क्या है? हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लें। 8 घंटे से ज्यादा न सोएं। हाँ, यहाँ उल्टा सिस्टम है। थायराइड वालों को बहुत आलस आता है, बेचारों को बहुत नींद आती है, इतना डिप्रेशन होता है, कई बार लगता है क्या करूंगा उठ के, क्या करना है उठ के। तो यहाँ उनको सुरेश सर उल्टा मोटिवेट करना पड़ेगा, भाई 7-8 घंटा बहुत है, उससे ज्यादा अपने को सोना नहीं है। दूसरा, ये आप सभी को पता है कि जितना जल्दी सो सकते हैं रात को सोइए, आपकी कंडीशन के हिसाब से। कई बार परिवार वाले लेट आते हैं, घर 10 बजे आता है, कोई 11 बजे आता है, तो फिर भी जितना जल्दी हो सके सोइए और जितना जल्दी उठ सकते हैं आपको उठना है। साथ ही साथ टाइट कपड़े ना पहने, गंदे कपड़े ना पहने, कोशिश करें कि जो दिन भर से कपड़ा पहन रखा है हम उसको बदल के साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही सोएं, और अंडर गारमेंट्स के बिना सोएंगे तो और आपका शरीर अच्छे से हील हो पाएगा, इलास्टिक वगैरह रहता है बॉडी पे, तो खून का प्रवाह जो है वो बाधित होता है, ठीक है? ये हम सबके लिए भी अच्छा है। इमोशनल हेल्थ ये सबसे जरूरी है थायराइड की स्थिति में, क्योंकि मैंने क्या बोला सर, गजब का डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ होती है, रोना आता है, गुस्सा आता है थायराइड में। तो खुद के लिए कुछ समय निकालें। मेरी एनर्जी मुझे कहां लगानी है ये मेरे ही हाथ में। कुड़कुड़ करने में, चिड़चिड़ करने में, गुस्सा करने में एनर्जी वेस्ट करूं, जाया करूं, या कुछ बागवानी कर, एनर्जी है ना खूब तो कपड़े धो लो भाई, पटक पटक के बागवानी कर लो, ऊर्जा को सही जगह लगाइए। घर साफ कर लो, इससे अच्छा है किसी को साफ धो धो के किसी और को साफ मत करो। और ये प्रैक्टिकली करके देखिए, इसमें मजा आएगा। अपने शाम के समय खिड़की दरवाजे खोलें, सुबह के टाइम खिड़की दरवाजे खोलिए, अगरबत्ती लगाइए, नींबू और संतरे के छिलके उबालिए। सुरेश सर बहुत बहुत बढ़िया खुशबू आती है, नेचुरल फ्रेशनर होता है। अगरबत्ती भी जला सकते हैं, राइट? मतलब मूड को अच्छा रखने का प्रयास करना ही है। SEE से एक्सरसाइज, तो आप सबको पता है एक्सरसाइज में तो हम सब बात कर सकते हैं, लेकिन थायराइड वालों को गले का व्यायाम जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ग्रंथि कहां पर है सर? हेलो, इशारा करिए, इशारा करना जरा, दबाना मत बस है ना रहेगा वास ना बजेगी बांसुरी, राइट गोपाल सर? तो 2-3 चीजें हैं, जैसे रात को सोने के पहले आप हेल्थ गार्ड तेल से क्या कर सकते हैं, इशारा करिए, हेल्थ गार्ड तेल से ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे नहीं, गला काटना थोड़ी है साफ नीचे से ऊपर की तरफ हेल्थ गार्ड तेल से कर सकते हैं, नारियल तेल से मालिश कर सकते हैं। गर्दन के व्यायाम जैसे ऊपर नीचे करना है ना, ये हो गया। और कौन सा होता है सर, और कौन सा होता है? करके दिखाना जरा सब लोग, कर लो जरा एक बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। आहा, देखिए बढ़िया लगता है, अच्छा ही लगता है ना? तो गर्दन के व्यायाम जरूर से करना है। उज्जयी प्राणायाम, जैसे उज्जयी प्राणायाम नहीं पता तो भाई आजकल तो अपन बढ़िया दुनिया में रह रहे हैं, यूट्यूब पे डालो सब बता देगा। उज्जयी प्राणायाम पता है किसी को? रेज हैंड करेंगे, किसी को पता है?
चलो अभी मौका मिलेगा तो मैं आपको यूट्यूब से दिखा भी दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये फोटो के साथ याद रखिए, खींच सकते हैं फोटो आप, ये भुजंगासन है जिसमें गर्दन पूरी कैसे जाती है पीछे की तरफ। सिंहासन और हलासन फायदेमंद है थायराइड में, ठीक है। इसके अलावा सुरेश सर पढ़ेंगे चौथा टिप क्या है, फिर अपन करके देखते हैं इसको। दिन में 2-3 मिनट अपनी तीसरी आंख के हिस्से की घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में मालिश करें। हाँ, अभी ये ना सर के ऊपर से जा सकता है। तो तीसरी आंख शिव जी की कहाँ होती है जी? अरे सर यहाँ नहीं, ये तो दो है तीसरी आंख कहाँ होती है? यहाँ। तो क्या बोल रहे हैं, दिन में 2-3 बार यहाँ हाथ रख के घड़ी की दिशा में घुमाइए, आंख बंद करके घुमाइए, और फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में एक बार ऐसे ऐसे घुमाएंगे कुछ देर, और फिर उल्टी दिशा में। समझ गए? करके देख लें। चलो आंख बंद करके, याद रहेगा, यहां हाथ रखेंगे, हल्का सा दबाव, और ये हम सबने किया होगा, बचपन में भी किया होगा, सर दुखता था तब भी बोलते थे कि अच्छा होता है, ठीक है। तो इतना रिपीट करेंगे, फिर हम आहार और सप्लीमेंट्स पर जाएंगे। तो रामकरण सर अगर आप कंफर्टेबल हैं आप ही रिपीट कर दें सबके लिए। स्लीप, एक्सरसाइज और इमोशनल हेल्थ, क्या क्या ध्यान रखा जाए? शायद माइक नहीं खुल रहा है क्या? चलिए कोई और साथी हमारे कर दें जब तक। सुरेश सर आप आ जाएं। जी, पहला हमें नींद लेना पड़ेगा, और वो भी नींद हमारे लिए 7 से 8 घंटे, इससे ज्यादा नहीं सोना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर। और उसके बाद हम आते हैं भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ को अपने लिए काम करना है, और एक्सरसाइज को करना। मैं शेयर करती जाती हूँ सर, आपको भी सुविधा रहेगी जी। इमोशनल हेल्थ में हमें यानी कि अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने को जानने के लिए, अपने को देखभाल करने के लिए, बीती हुई बातों को भूलें और आज को बेहतर बनाने में अपने ऊर्जा का निवेश करें, ऊर्जा को बढ़ाएं, और रोजाना 10 मिनट तक प्राणायाम करें, और गर्दन वाली व्यायाम जी जरूर करें, अवश्य करें, और भुजंगासन, सिंहासन, हलासन इस में सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, हम सभी के लिए। दिन में 2-3 मिनट अपनी तीसरी आंख के हिस्से और घड़ी की दिशा में एक्सरसाइज या एंटी क्लॉक विपरीत दिशा में भी मालिश करें। जी थैंक यू। तो ये थायराइड वालों के लिए खास अपन सीख रहे हैं। अब आते हैं डाइट पे। थैंक यू सो मच सुरेश सर। अब डाइट, क्योंकि अगर आपका खाना पीना सही नहीं है ना, नहीं करोगे ढंग से, तो दुनिया की कोई दवाई, कोई सप्लीमेंट आपकी दवाइयां छुड़वा ही नहीं पाएगा। आप चाहते हो कि मेरा डोज कम हो जाए, मेरी दवाइयां बंद हो जाए, थायराइड को मैं रिवर्स कर लूं, तो आहार का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा थायराइड कम नहीं होता, थायराइड की रेंज कम नहीं होती, मन से दवाइयां हमको नहीं बंद करनी है सर। समझ पा रहे हैं? एक बार पहला ही दिन हुआ है, अभी सप्लीमेंट, एक दिन भुजंगासन कर लिया, एक दिन सप्लीमेंट ले लिया और बोल रहे दवाई छोड़ देता हूं। नहीं भाई, टाइम लगता है, चीजों को ठीक होने में समय लगता है, ठीक है। तो अपनी थायराइड की दवाइयां जैसे आपको डॉक्टर ने बोली है, सुबह उठते से लीजिए, और ये थोड़ा ध्यान रखिए कि दवाई खाने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी मत लीजिए। दवाई का असर ढंग से होगा नहीं सर। काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ ये हमें अब बहुत अच्छे से बताया, मुझे तो कुछ बताना ही नहीं है कि थायराइड वालों के लिए राइस ब्रान ऑयल और नारियल का तेल सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक। तो तेल पर भी ध्यान देना है। तीसरा,
बाहर की चीजें, केचप, नूडल्स, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स मत खाइए जब तक कि आपका कम से कम पीछे ना आ जाए। रिवर्स करिए, फिर सीमित मात्रा में शायद आप उसका आनंद ले पाएंगे। अब जितने भी ये होते हैं ना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये इस तरह की चीजें तो बिल्कुल कच्ची नहीं खाना है। और कोशिश करिए पकी हुई भी मत ही खाइए, थायराइड वालों के लिए अच्छी नहीं होती। और खाना ही है, बहुत पसंद है, तो उसको अच्छे से उबाल कर, पका कर ही खाना है। 2 सब्जियां तो लिख लीजिए सर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मना करिए। 5वां बिंदु, मूंगफली का सेवन नहीं करना है। ये अस्थमा वालों के लिए भी है पॉइंट सर, 5वां पॉइंट। जिनको दमे का दौरा होता है ना, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, 3 हो गया, मेरे को याद आता जा रहा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जिनको अस्थमा, जिनको थायराइड, मूंगफली थोड़े टाइम के लिए बंद कर दीजिए सर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेनियम, जैसे मैंने बताया, बहुत जरूरी है सेलेनियम से युक्त खाद्य पदार्थ। अब आपको नहीं पता तो यहां लिखा है भाई, साबुत अनाज, साबुत दालें, केला, ओट्स, पालक, ब्राउन राइस हो गया, जितने भी बीज आते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। सूरजमुखी के बीज हो गए। ठीक, और 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठंडी चीजें, ठंडे फल, आइसक्रीम। ठंडा पानी तो जहर है भाई, ठंडा पानी तो वैसे भी किसी को नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक। और थायराइड वालों को तो इशारा करिए गर्दन से एक बार। नारियल बेस्ट है आपके लिए, कच्चा नारियल, सूखा नारियल नाश्ते में खाओ, चटनी बना के खा लो, ऊपर से कीस के डाल दो। नारियल का तेल भी बढ़िया, नारियल भी बढ़िया। क्या बोलते हैं सर उसको, नारियल को आप नारियल ही बोलते हैं, कुछ और भी नाम, गिरी बोलते हैं, कुछ अलग अलग नाम, नारियल ही बोला जाता है। चलिए, तो नारियल बेस्ट है आपके लिए, कच्चा जरूर से लीजिए। कुछ अतिरिक्त सुझाव, क्योंकि हम वो टिप्स देंगे हेलो जो और कोई नहीं देगा। बोलते हैं ना, अपनी झलक सबसे अलग, और ये धीरे धीरे अपने जीवन में भी लाइए। पानी पीने के लिए भी बोलते ना, घड़े का प्रयोग करें। आपके घर में आरओ लगा भी है तो उसको किस में शिफ्ट करिए, मटके में पहले, ताकि मिट्टी की प्रॉपर्टी आ जाए। खास करके गर्मियों, खाना पकाते वक्त नॉन स्टिक बर्तन घर से हटाने का प्रयास करिए। स्टील अच्छा है, मिट्टी अच्छा है, कांच भी अच्छा है। और आजकल बच्चियों में थायराइड ज्यादा हो रहा है क्योंकि माइक्रोवेव का फैशन बहुत बढ़ गया है सब, कैंसर जैसी चीजें। तो माइक्रोवेव तो भाई उपयोग करने से बचना है। प्लास्टिक के डब्बों में खाना, एल्यूमिनियम की फॉइल में मत लपेटिए। पुराना सिस्टम सर बहुत अच्छा था, कागज में लपेट दो वो चलेगा, एल्यूमिनियम की दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वो आता है ना ऐड सर। तो अब भाई जिसका मुझे था इंतजार आपके पेशेंस की आपको मैं दाद देती हूं। लेकिन कैसा लगा आपको, जरा थायराइड की इतनी जानकारी ली, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कितने लोगों को थायराइड है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, बांझपन से लेके, पहले ये सब सीखा तो अच्छा लगा कि नहीं? हाँ, कितने लोगों को एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट। और मैंने तो बहुत कम बताया, ये किताब में तो जबरदस्त पूरा थायराइड के बारे में चैप्टर दिया गया है। तो अब चलते हैं सप्लीमेंट क्या क्या देने चाहिए। नंबर 1 फायदा पहुंचाएगा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। कब लिया जाए इसको अनुपम सर, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा कब लिया जाए? प्रतिदिन नाश्ते के बाद। ओके। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा अपना गामा ओरिजिनॉल, ये कब लेना है सर? प्रतिदिन नाश्ते के बाद लेना है, सुबह या शाम। बाद लेना है पक्का कि इसको खाली पेट लेना है सर? खाने से पहले लेना। खाने से पहले खाने लेना से है पहले। सर? जी, खाने से पहले। पहले गामा, उसके बाद खाना। हाँ, और अगर बाद में नहीं होता, नहीं होगा, राइट। तीसरे नंबर पर है
न्यूट्रीचार्ज मैन देना ही है, तो 100 मतलब बी अ मैन बोलते हैं ना, न्यूट्रीचार्ज मैन 100%। नाश्ते के बाद के 2 प्रोडक्ट हो गए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा हुआ, न्यूट्रीचार्ज मैन हो गया। गामा, पहले गामा फिर खाना, ये तो आपको याद ही है, ठीक है। और न्यूट्रीचार्ज का उल्टा है अनुपम सर, पहले कुछ खाना फिर न्यूट्रीचार्ज अपनाना ठीक है। अब न्यूट्रीचार्ज बायो एज, ये क्यों, तो कारण पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं लिखा है। जो लीवर होता है ना सर, लीवर बड़ा पावर हाउस है, बड़ा ताकतवर होता है। आज ही मैं पेपर में पढ़ रही थी, अब आज सच में बड़ी अखबार की मैं बातें कर रही हूं, लेकिन एक बच्चे की अभी डेथ हुई और उसका जो लीवर था ना, उसने 2 लोगों को जिंदगियां दी। मैं खुद पढ़ के हैरान रह गई सुरेश सर कि लीवर को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है और 2 लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मुझे नहीं पता था इतना। 2 लोगों को जिंदगी मिल गई। तो लीवर से ही हार्मोन्स का संतुलन बनता है, बिगड़ता है। इसको डिटॉक्स करिए 3 महीने के लिए, या तो दिन के खाने के बाद या रात के खाने के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोविज। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभी मत लीजिए, इसको मैं करेक्ट करवा दूंगी, गामा ओरिजिनल को लेने का सही तरीका। अब सर महिलाओं को क्या पैकेज देंगे, क्या क्या प्रोडक्ट चलेगा, बहुत कठिन है ना। मैन की जगह पर केवल वीमेन। हाँ, न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह पर न्यूट्रीचार्ज वुमन। अब आप सोचेंगे ये प्रोटीन कहां गया भाई, तो थायराइड के जो शिकार हैं उनको हमें प्रोटीन डॉक्टर से बिना पूछे मत दीजिए, और देना ही है तो कम मात्रा वाला।